विषकन्या की कहानी। कुछ समय पहले की बात है। कुंभलगढ़ नामक एक राज्य था। उस राज्य में शिवराज चौहान नामक राजा था। उस राजा की एक रानी सोमाबाई थी। उस राज्य का एक राजकुमार था जिसका नाम सूरजमल था। सूरजमल बेहद सुंदर था। कुछ समय में सूरजमल को कुंभलगढ़ राज्य का राजा घोषित किया जाने वाला था। वह राज्य बेहद समृद्ध और सुंदर था, जिसका श्रेय पूरी प्रजा राजा शिवराज को देती थी। राज्य की समृद्धि से सभी पड़ोसी राज्य जलते थे। उस राज्य के बहुत सारे दुश्मन थे, लेकिन उनमें से कोई भी युद्ध से उस राज्य को हरा नहीं पाया था। अन्य राज्यों के शासक राजा शिवराज को मारने की नई और अलग अलग तरीके खोजते रहते थे, लेकिन अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उस राज्य की हार और शिवराज की मृत्यु निश्चित थी। राजकुमार सूरजमल को अभी तक कोई भी स्त्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई थी। सभी राज्य की अनेकों सुंदर राजकुमारियों ने सूरजमल को विवाह हेतु और प्रेम प्रसंग हेतु अनेकों प्रस्ताव भेजे और प्रयास भी किए, लेकिन सूरजमल को कभी भी उनमें ऐसा कुछ भी खास नहीं दिखा जिससे वह उनसे शादी करना चाहे। एक दिन कुंभलगढ़ में एक बेहद सुंदर कन्या आती है। वह बंजारों के साथ राजा शिवराज के दरबार में पहुंचती है। उस कन्या को देखकर हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता था। उसका नाम शिवानी था। जब वे राजा के दरबार में पहुंचते हैं तो राजा उनसे पूछता है कि आप सब कौन हैं और हमारे राज्य में क्या कर रहे हैं। बंजारों का मुखिया राजा से कहता है, महाराज, हम आपके दुश्मन राज्य से नहीं आए हैं। हम आपके संबंधी राज्य से आए हैं। हम वहां पर रहते थे और नाच गाना करते थे। इसी से हमारी रोजी रोटी भी होती थी। महाराज, हम बंजारे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आते जाते रहते हैं। हम आपके राज्य में भी इसी उद्देश्य से आए हैं। शिवराज उन सभी की अच्छे से जांच पड़ताल करवाता है। जब राजा को कुछ भी संदेहजनक नहीं लगता है तो राजा उन्हें अपने राज्य में रुकने की इजाजत दे देता है। अब बंजारे राजा से कहते हैं, महाराज, यदि आपकी इजाजत हो तो हम आपके समक्ष एक छोटी सी प्रस्तुति करना चाहते हैं। राजा उन्हें इजाजत दे देता है। अब दरबार में सभी मंत्री और राजकुमार और रानी भी आ जाते हैं। बंजारे उन सभी के सामने एक बेहद सुंदर प्रस्तुति देते हैं। शिवानी उस प्रस्तुति में सबसे महत्वपूर्ण थी। शिवानी को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। शिवानी बेहद सुंदर थी। सूरजमल को शिवानी की आंखों में एक दर्द नजर आता है। इसी दर्द के कारण सूरजमल शिवानी से प्रेम करने लगता है। सूरजमल रोज शिवानी मिलता और उससे बहुत सारी बातें करता। धीरे धीरे शिवानी भी सूरजमल से प्रेम करने लगी थी, लेकिन शिवानी कोई आम इंसान नहीं थी। शिवानी एक खास मकसद से कुंभलगढ़ में आई थी। सूरजमल शिवानी की सच्चाई से बेखबर था। शिवानी को अपना मकसद याद था, लेकिन वह सूरजमल से सच्चा प्रेम करने लगी थी। एक बार शिवानी महल में रात के समय चोरी चोरी अंदर आ रही थी। सूरजमल शिवानी को यूं आते देख लेता है। सूरजमल को लगता है कि शिवानी शायद उससे मिलने आई है, लेकिन ऐसा नहीं था। सूरजमल देखता है कि शिवानी राजा शिवराज के कमरे की तरफ जा रही थी। सूरजमल शिवानी का पीछा करता है और सूरजमल देखता है कि शिवानी राजा के कमरे में जाकर वहां पड़े दूध में फूंक मारती है और वहां से चली जाती है। सूरजमल को कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी सूरजमल देखता है कि राजा वहां दूध पीने आने वाले होते हैं। तभी शिवानी कुछ गिराकर राजा का ध्यान भटका देती है और वह दूध को गिरा देती है ताकि राजा उसे पी पाए। सूरजमल यह देखता रहता है। अब सूरजमल शिवानी के पीछे जाता है और एक खाली जगह पर जाकर उसे अपने साथ एक गुप्त जगह पर ले जाता है। शिवानी को कुछ भी समझ नहीं आता है। शिवानी कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं? सूरजमल शिवानी को कहता है, ये तो तुम बताओ, तुम कौन हो और क्या कर रही हो? शिवानी सूरजमल को आश्चर्य से देखने लगती है। अब सूरजमल शिवानी को बता देता है कि उसने शिवानी को राजा के कमरे में जाते देखा था और उसने वो सब देखा जो उसने किया। शिवानी सब समझ जाती है और वह सूरजमल से कहती है, आप मुझसे प्रेम करते हैं ना?
तो यदि मैं आपसे कहूं कि मैं इंसान नहीं हूं तो क्या आप मेरी सच्चाई जानने के बाद भी मुझसे प्रेम करेंगे? सूरजमल को कुछ भी समझ नहीं आता है। शिवानी सूरजमल को बताती है, मैं एक विषकन्या हूं। मुझे बचपन से जहर पिलाया गया है और मुझे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मुझे यहाँ राजा शिवराज को मारने के लिए भेजा गया है।